Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study student number 5, The Piece of String by Guy de Maupassant. ये फ्रेंच वर्ड है, इसको गाय नहीं पढ़ेंगे हम. ये वर्ड इंग्लिश में भी सेम स्पेलिंग्स के साथ मौजूद है, उसमें इसको गाय पढ़ा जाता है. चूँकि ये एक फ्रेंच राइटर है तो इसलिए इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बनती है वो गी de Maupassant पढ़ा जाता है. तो हम इसका पहले थीम स्टोरी का देखते हैं. द थीम ऑफ द स्टोरी इज मीननेस, क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ ह्यूमैनिटी. कि इंसानियत एक के साथ दूसरा इंसान जुल्म करता है, ना इंसाफी करता है, उसी ना इंसाफी पर मबनी ये कहानी है. इट ऑल्सो शोज इकोनॉमिकल एंड सोशल सिचुएशन ऑफ दैट एज विच वॉज अफेक्टेड बाय फ्रांस जर्मनी वॉर. कि उस दौर की कहानी है जब फ्रांस और जर्मनी में जंग लगी हुई थी, और इसको फ्रैंको प्रेशियन वॉर भी कहा जाता है. और उस दौर की ये मुख्तलिफ ट्रेड्स थी, क्वालिटीज़ थी क्या कि वहाँ पर इकोनॉमिकल मुआशी जवाल था और सोशल सिचुएशन जो थी वो इंतहाई बुरी थी. यानी लोग एक दूसरे का लिहाज बिल्कुल नहीं करते थे. स्टोरी लाइन कि इसमें होता क्या है कहानी के अंदर, हम यूँ देखते हैं. द मेन रोल Mr. Hubert is the victim of cruelty and injustice of the mayor and other people. कि ये मेन रोल है मिस्टर ह्यूबर्ट, और ये उस वक्त जो मेयर, इसको नाज़िम आला कहा जा सकता है, उसके और वहाँ पर मौजूद दूसरे अफराद के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी का शिकार होता है. So the story shows that the conflict is man versus society. वो एक अकेला यानी मिस्टर ह्यूबर्ट अपने आप को बेगुनाह करार देने के लिए बहुत कोशिश करता, जद्दोजहद करता है, लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी जिसके अंदर वो मेयर भी शामिल है वो उसके अगेंस्ट होते हैं. अ सोसाइटी, और वो सोसाइटी कैसी थी जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मैन वर्सेस सोसाइटी. अ सोसाइटी वेयर इनोसेंस इज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ. कि जहाँ पर बेगुनाह को और बेगुनाही का गला घोंट दिया जाता है. एंड ह्यूबर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच इक्वालिटी. और ऐसे जुल्म का शिकार कौन होता है, वो ह्यूबर्ट होता है. इसी मुनासबत से एक छोटा सा शेर भी यहाँ पर मौजूद है. जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगूं, जो दलील दूं तो जलील दूं, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है. तो यही कुछ इस कहानी के अंदर हुआ. कहानी शुरू करते हैं. एट द एंड ऑफ मार्केट डे द रिच पीपल with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. बाजार लगने के दिन, या इसको कारोबारी दिन भी कहा जा सकता है, और इसका जो मार्केट डे लिखा हुआ मतलब इसका ये कि सुबह के वक्त जिस वक्त बाजार शुरू होता है और शाम को जब बाजार ख़त्म होता है तो उसको यहाँ पे मार्केट डे भी कहा जा सकता है, या आप उसको बाजार लगने का दिन भी कह सकते हैं. तो बाजार लगने के दिन द रिच पीपल, अमीर लोग, तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, चूँकि ये बहुत पुरानी कहानी है तो उस वक्त जैसे कि आजकल गाड़ियाँ मौजूद हैं वैसी तो नहीं होती थी. तो वो कैसी गाड़ियाँ थी? ऑल काइंड्स, कार्ट्स ठेले, गिग्स घोड़ा गाड़ी, वैगन्स भारी सामान लादने लाने ले जाने वाली गाड़ियां, डंप कार्ट्स और सामान लाने वाली जो छकड़ा हुआ करता है और सामान लाने वाला छकड़ा, उसको डंप कार्ट्स कहा जाता है. गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, ये तमाम लोग एक बड़े से, एक पुरआसाइश किस्म के हॉल में जमा थे फॉर अ ग्रेट मील, एक अजीमुशान दावत के लिए. अब मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करता हूँ. बाजार लगने के दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों के साथ ठेलों, घोड़ा गाड़ियों, वैगनों और सामान वाले छकड़ों समेत एक बहुत ही अजीम हॉल में एक शानदार दावत के लिए जमा थे. There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef. उस दावत में कौन कौन से खाने पेश किए गए? चिकन्स मुर्ग, पिजन्स कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट, और भुने हुए गोश्त में बकरे की रान शामिल थी.
एंड एन एपिटाइजिंग अडोर, एपिटाइजिंग भूख बढ़ाने वाली, इश्तहा अंगेज, अडोर महक, खुशबू, ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गाय के गोश्त की। भुने हुए गोश्त की दावत में मुर्ग, कबूतर और बकरे की रान शामिल थी और साथ भुने हुए गाय के गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू भी थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन। लीफ एंड ग्रेवी, लीफ मसाला जात को भी कहा जा सकता है, या जो मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात डालकर एक तह बनाई जाती उसे भी कहते हैं। रोगन आप कह लें ग्रेवी को, या शोरबा कह लें आप। ड्रिपिंग, टपक रहे थे, ओवर द ब्राउन, चूंकि चीजों को बारबीक्यू किया गया था, भुना हुआ था, इसलिए उनकी स्किन तो ब्राउन होगी, भूरे रंग की। उस भुने हुए गोश्त पर से मसाला जात और शोरबा टपक रहा था, which increased the appetite and made everybody's mouth watered, जिसने भूख में इजाफा कर दिया और हर एक के मुंह में पानी भर आया। भूनकर भुरी हुई खाल पर से मसाला जात और शोरबा टपक रहे थे, जिसने उनकी भूख को बढ़ा दिया और हर एक के मुंह में पानी भर आया। Everyone told his affairs, his purchases and sales. हर एक ने अपने कारोबारी मामलात बताए, अपने परचेजेस खरीदारी और अपनी फरोख्त। The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things but not for wheat. खाना खाने वाले diners discussed, बातचीत करते, the crops, फसलों की, and the weather और मौसम की, which was favorable for the green things, और वो मौसम सब्जियों के लिए तो बिल्कुल मुवाफिक था, लेकिन गंदुम के लिए नहीं, क्योंकि जब गंदुम पक जाएगी और फिर अगर बारिश हो गई तो सारी फसल तबाह हो जाती है। खाना खाने वाले फसलों और मौसम के बारे में बातचीत करते, और वो मौसम सब्जियों के लिए तो मुवाफिक था, लेकिन गंदुम के लिए नहीं। Suddenly, at the sound of drum beat in the court, everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. अचानक ढोल की आवाज पर in the court, सहन में, हर कोई अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ, except a few ones, सिवाय चंद एक के, who still had the food in their hands, जिनके हाथों में अभी भी खाना मौजूद था। अचानक सहन में ढोल की आवाज पर हर कोई अपनी नशिस्तों से उठ खड़ा हुआ, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी भी खाना मौजूद था। After the drum beat had ceased, जब ढोल बजने की आवाज रुक गई, the drum beater called out to the people who were now attentive, तो ढोल बजाने वाले ने लोगों को called out, पुकारा, मुखातिब किया, जो अब attentive मुतवज्जे थे, and impatiently waiting for him to call out the public announcement, और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ऐलाने आम किया जाए। जब ढोल बजने की आवाज रुकी तो ढोल बजाने वाले ने लोगों को पुकारा, और लोग जो मुतवज्जे थे और बेसब्री से ऐलाने आम का इंतजार कर रहे थे। अब हम उसका ऐलान सुनते हैं कि ऐलान क्या किया उसने। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, चूंकि आमतौर पर स्टोरी पास्ट टेंस में होती है, और उस स्टोरी में अगर कोई बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होगी तो वो किसी का डायलॉग होगा, और आमतौर पर वो डायलॉग प्रेजेंट में होगा, जिससे कि ये वाली लाइन पढ़ने लगे हैं। It is hereby made known to the inhabitants of this place and general to all persons in the market that a black leather pocketbook containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. क्योंकि ऐलान था, और ऐलान करने वाले पुराने जमाने में कैसे करते, सुनो सुनो सुनो, वो यूं कह के लोगों को पहले मुखातिब किया करते थे। तो इट इज हियर बाय मेड नोन, इस जरिए से इत्तला दी जाती है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के रहने वालों को, एंड जनरल, और अमूमी तौर पर, टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट,
बाजार के तमाम अफराद को दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक के एक स्याह रंग का चमड़े का पर्स कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जो 500 शिलिंग फ्रांस की करेंसी है, एंड सब बिजनेस पेपर्स और कुछ कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल था, was lost on the road between 9 and 10 in the morning, और वो पर्स सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर खो गया था। अब इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। इस जरिए से इस जगह के रहने वालों को और आम तौर पर बाजार के हर शख्स को इत्तला दी जाती है कि सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान एक स्याह रंग का चमड़े का पर्स जिसमें 500 शिलिंग्स और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे, खो गया है। द फाइंडर, तलाश करने वाला, पाने वाला जिसको वो पर्स मिला हो, is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James. पाने वाले से दरखास्त की जाती है कि इन अशिया को द मेयर्स ऑफिस, मेयर नाजिम को कहा जाता है, अब बल्दिया का अफसर भी कह सकते हैं, पाने वाले से दरखास्त की जाती है कि यही अशिया नाजिम साहिब के दफ्तर में और टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, या मिस्टर जेम्स जो इस अवामी हॉल का नुमाइंदा है, निगरान है, उसको जमा करवा दें। There will be a reward 20 shillings, 20 शिलिंग का इनाम रखा गया। शिलिंग मैंने पहले कहा कि फ्रांस की करेंसी है, तो बाब मुहावरा तर्जमा ये बना, उस पर्स को तलाश करने वाले को दरखास्त की जाती है कि ये अशिया नाजिम साहिब के दफ्तर में या मिस्टर जेम्स जो इस अवामी हॉल का निगरान है उसे पहुंचा दें। इसके लिए 20 शिलिंग का इनाम रखा गया है। आफ्टर, अब ये थी सारी की सारी अनाउंसमेंट जो इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए हैं। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना खत्म हुआ, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, तो पुलिस का जो निगरान था, चीफ आप कह लें, उसको नुमाइंदा कह लें, जब खाना अपने इख्तिताम को पहुंचा तो पुलिस का सरबरा उस मंजर पर नमूदार हुआ। ही इंक्वायर्ड, अगेन इनवर्टेड कॉमर्स ने बात लिखी है, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर? उसने इंक्वायर्ड, दरियाफ्त किया, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहां पे है? मिस्टर ह्यूबर्ट, सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था, जवाब दिया, Here I am, मैं इधर हूं। The police officer went up to him and said, वो पुलिस अफसर उसके पास गया और कहा, Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office? The mayor would like to talk to you. Mr. Hubert, क्या आप मेहरबानी फरमा के मेरे साथ चलेंगे नाजिम साहब के दफ्तर? नाजिम साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब देखिए ये भी इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, चूंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रामर की छोटा सा पोर्शन है पंक्चुएशन का, और पंक्चुएशन सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज में से आया करती है जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, और उसमें होता क्या है, ज्यादातर ऐसे डायलॉग्स आया करते जिसमें इन्वर्टेड कॉमास हो। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के एतबार से, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, हाईलाइट कर लें। इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं। The police officer went up to him and said, वो पुलिस अफसर उसके पास गया और कहा, Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office? Mr. Hubert, क्या आप मेहरबानी फरमा के मेरे साथ नाजिम साहब के दफ्तर चलेंगे? The mayor would like to talk to you. नाजिम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यहां पे इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज। Mr. Hubert, surprised and disturbed, followed the police officer. मिस्टर ह्यूबर्ट वो सरप्राइज, हैरान एंड डिस्टर्ब, परेशान, वो उस पुलिस अफसर के पीछे चलने लगा। द मेयर, अ स्टाउट सीरियस मैन, वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। वो नाजिम, एक मोटा और संजीदा सा शख्स, ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, अब कौन? नाजिम साहब बोल रहे हैं। You were seen this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James. उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, आपको इस सुबह वो पर्स उठाते देखा गया है जो मिस्टर जेम्स से खो गया था। ये भी डायलॉग है, छोटा सा डायलॉग, पंक्चुएशन के लिए अहम, इसको भी हाईलाइट कर लें।
मिस्टर ह्यूबर्ट, आपको आज सुबह वो पर्स उठाते हुए देखा गया जो मिस्टर जेम्स से खो गया था। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल countryman looked at the mirror astounded and already terrified by the suspicion resting on him. मिस्टर ह्यूबर्ट, वो सादा देहाती countryman, वो सादा देहाती looked at the mirror astounded, हैरान होके नाजिम साहब को देखने लगा, और वो पहले ही already terrified, पहले ही खौफजदा था उस सस्पिशन, शक की वजह से जो उस पर किया जा रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, वो सादा देहाती हैरान होके नाजिम साहब को देखने लगा, और पहले ही वो उस शक की वजह से खौफजदा था जो उस पर किया जा रहा था। अब वो ह्यूबर्ट क्या कहता है? अगेन डायलॉग इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आ चुका हुआ है। Why me? Me picked up the pocketbook? क्यों मैंने वो पर्स उठाया है। अब उसके जवाब में नाजिम क्या कहते हैं? Yes, you yourself, हाँ तुमने उठाया। By my word of honor, I never heard of it. मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने तो सुना तक नहीं इसके बारे में। But you were seen, लेकिन तुम्हें देखा गया था। I was seen with the pocketbook. मुझे पर्स के साथ देखा गया था। Who saw me? किसने देखा मुझे? अब वो एकदम हैरान कि मैं पर्स के साथ देखा गया, किसने देखा मुझे? अब नाज साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ह्यूबर्ट को, मिस्टर मनाना, द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेटबुक। अरे मिस्टर मनाना, वो घोड़े जोतने वाले, घोड़ों को लगाम डालने वाले, उसने तुम्हें देखा उस पर्स के साथ कि तुमने उठाया। मिस्टर मनाना, वो लगाम डालने वाले, घोड़ा जोतने वाले, उसने तुम्हें पर्स उठाते हुए देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। मिस्टर ह्यूबर्ट, उस बूढ़े शख्स ने पहले सोचा और उसके बाद, उस सोचने के बाद वो समझ गया और फिर एकदम गुस्से से लाल पीला होकर जवाब देने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, उस बूढ़े शख्स ने सोचा, समझा और फिर गुस्से से सुर्ख होकर कहने लगा, ओह हिम, यस, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर। अरे वो, हाँ, उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। अब देखिए ये डायलॉग है और बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, जब भी पंक्चुएशन के एतबार से, और ये बड़ा गुस्से से बोल रहा है वो। अरे वो, हाँ, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था। As he said so, he drew out a little piece of string from his pocket. और जैसा उसने कहा था, उसने जेब में से एक रस्सी का टुकड़ा निकाल के दिखा दिया, सबूत भी दे दिया। But the mayor shook his head and said, लेकिन नाजिम साहब ने अपना सर हिलाया और कहा, You will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook card for a pocketbook. अरे तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना, जो इंतहाई काबिल एतबार शख्स हैं, वो गलती से रस्सी को ऊपर समझ बैठे। अब अगेन बात तो वही आ गई कि नाजिम साहिब के लिए अहम कौन है? मिस्टर मनाना। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना, जो इंतहाई काबिल एतबार शख्स हैं, वो गलती से एक रस्सी को पर समझ बैठे। मिस्टर ह्यूबर्ट, द peasant, furiously lifted his hand, spat at one side to attest his honor, and said in the most exasperating tone. अब मिस्टर ह्यूबर्ट, तो peasant, वो किसान, furiously, गुस्से से उसने हाथ उठाया and spat at one side to attest his honor. पुराने जमाने में तरीका यह हुआ करता था कि जिसने अपनी
गवाही देनी कि मैं सच्चा हूं, या दो फ्री कैन में लड़ाई हो गई और किसी ने सुलह करवा दी, तो सुलह का तरीका ये होता था कि दोनों जैसे सलाम लेते ना, राइट हैंड से सलाम लिया जाता, वो पहले अपने हाथ पे थूकते थूक, और उसके बाद फिर वो सलाम लेते। अब ये पक्का वादा हो गया जी, अब हम ऐसे दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही काम ह्यूबर्ट ने किया, उसने हाथ उठाया, थूका, और उसके बाद गवाही देते हुए कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। यह तरीका था पुराने जमाने में, तो वही काम ह्यूबर्ट करता है। चले पढ़ते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, उस किसान ने उस जोशीले अंदाज में अपना हाथ उठाया और उसके एक तरफ थूका, अपनी इज्जत की गवाही देने के लिए, कसम खाने के लिए, और इंतहाई सख्त गुस्सीले लहजे में कहने लगा, इट इज नेवरदलेस ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, द सैक्रेड ट्रुथ, रिपीट इट ऑन माई सोल एंड साल्वेशन। अब क्या कहा उसने? नेवरदलेस, ताहम, ताहम खुदा की कसम यह सच है, इंतहाई मुकद्दस सच, मैं अपनी रूह की आफियत और निजात की खातिर इस बात को दोहराता हूं। गरीब शख्स था, किसान, और आगे मुकाबला किससे है? नाजिम साहिब के साथ। अब नाजिम साहिब क्या फरमाते हैं, चले। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, वो चीज उठाने के बाद तुम खड़े रहे वहां पे, लुकिंग अ लॉन्ग व्हाइल इन द मड टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, और तुम काफी देर तक खड़े वहां पे कीचड़ में देखते रहे कि इसमें से पैसे तो नहीं बाहर गिरे हुए। पहला इल्जाम डिफेंड नहीं हुआ, अगली बात आ गई। वो पर्स उठाने के बाद तुम वहीं खड़े रहे और काफी देर कीचड़ में यह देखते रहे कि कहीं पैसे तो नहीं बाहर गिरे। ये नाजिम साहिब का डायलॉग था। द गुड सोल, वो बेचारा नेक फितरत मिस्टर ह्यूबर्ट, चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, चॉक्ड, दम घुट गया उसका। जैसे मैंने स्ट्रैंगल्ड वर्ड यहां पे लिखा था, दम घुट जाना, कि वही बात आ गई कि बेगुनाह और बेगुनाही दोनों का गला घोंटा गया इस कहानी के अंदर। तो वही काम यहां पे ह्यूबर्ट के साथ हुआ। वो नेक फितरत मिस्टर ह्यूबर्ट, वो विद इंडिग्नेशन एंड फियर, इंडिग्नेशन कहते हैं गुस्से को, और खौफ में उसका दम घुटने लगा। उस बेचारे नेक फितरत मिस्टर ह्यूबर्ट का गुस्से और खौफ से दम घुटने लगा। How anyone can tell such a lies to take away an honest man's reputation? ह्यूबर्ट बोल रहा है, How can anyone, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, डायलॉग है, और ऐसे डायलॉग से इंपॉर्टेंट होंगे किसके लिए? पंक्चुएशन के लिए। How anyone can tell such lies, कैसे कोई इस तरह के झूठ बोल सकता है? Take away an honest man's reputation, एक ईमानदार इज्जतदार शख्स की इज्जत को उछालने के लिए, खत्म करने के लिए। How can anyone, कैसे कोई कर सकता है? कोई कैसे इस तरह के झूठ बोलकर किसी ईमानदार शख्स की इज्जत को छीन सकता है? कैसे कोई कर सकता है? There was no use in Mr. Hubert's protesting, for nobody believed him. मिस्टर ह्यूबर्ट के उस प्रोटेस्टिंग एहतजाज का कोई फायदा ना था, क्योंकि किसी ने उसका यकीन ना किया। मिस्टर मन्ना ने रिपीटेडली मेंटेन्ड, मिस्टर मन्ना मुसलसल इस बात पर बजिद थे, मेंटेन, इसरार किया, दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेटबुक, कि ह्यूबर्ट ने ही पर्स उठाया है। मिस्टर मन्ना बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि ह्यूबर्ट ने वो पर्स उठाया। For an hour, both men abused each other. 1 घंटे तक दोनों शख्स एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। Then, at his own request, Mr. Hubert was searched. और फिर उसकी अपनी दरखास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। Nothing was found on him. कुछ भी नहीं मिला उससे। भाई उसने जब उठाया ही नहीं था तो मिलना क्या था?
तो नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ ना मिला. फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. बिल आकर नाजिम साहब ने ह्यूबर्ट को इस तंबीह के साथ, वार्निंग के साथ यह कहकर छोड़ दिया कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील से मशवरा करेगा and ask for further orders और मजीद अहकामात तलब करेगा. बिल आकर नाजिम साहब ने यह कहते हुए ह्यूबर्ट को छोड़ दिया या जाने दिया कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा और मजीद अहकामात के बारे में पूछेगा. As he left the mayor's office, जैसे वो यानी ह्यूबर्ट नाजिम साहब के दफ्तर से निकला, people surrounded and questioned him with serious curiosity. लोग अब देखिए अंदर एक झगड़ा चल रहा है, इतनी ऊंची ऊंची डायलॉग्स चल रहे हैं और लोग तो पहली बार खड़े हुए थे, खाना शाना खा के जो फारिग हुए थे, तो वो मजमा लगा हुआ था ये सारे का सारा तमाशा देखने के लिए. तो जैसे ही ह्यूबर्ट उस दफ्तर से बाहर निकला तो क्या होता है, जैसे ही वो नाजिम साहब के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और उसे सवाल करने लगे विद सीरियस क्यूरियोसिटी, संजीदा तजस्सुस के साथ. जैसे वो नाजिम साहब के दफ्तर से निकला, लोगों ने उसे घेर लिया और इंतहाई संजीदा तजस्सुस से सवाल करने लगे. Nobody believed the story of the string. किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन ना किया. Instead, people laughed at him. और इसकी बजाय लोग उस पर हंसने लगे, यानी कि उसकी इंसल्ट होने लगी. Mr. Hubert went along stopping his friends, giving them a statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. Mr. Hubert वो चलते गए, went along stopping his friends, अपने दोस्तों को रोककर, giving them a statement, अपना स्टेटमेंट बयान देते हुए, and presentation, और दिखाते हुए, turning his pocket inside out, अपनी जेबों को अंदर से बाहर निकालकर साबित करने के लिए that he had nothing, कि उसके पास कुछ नहीं. मिस्टर ह्यूबर्ट चलते गए और अपने दोस्तों को रोककर अपना बयान देते हुए और जेब के अंदरूनी हिस्से को बाहर निकाल के जाहिर करते हुए कि उसके पास कुछ नहीं, यह साबित करने लगे. All they said was, उन सब ने यही कहा, You old rascal, get out of here. तुम बूढ़े बदमाश, दफा हो जाओ यहां से. Mr. Hubert went to the village telling every man he knew about his adventure, but he only met with incredulity. Mr. Hubert गांव चला गया, हर शख्स को जो इस गैर मामूली वाकई, इस तजर्बे के बारे में जानता था, उसको कहते हुए, लेकिन किसी ने उसका एतबार, इनक्रेजुलिटी, बेएतबारी होना, किसी ने उसका एतबार ना किया. मिस्टर ह्यूबर्ट ने गांव जाते हुए हर उस शख्स को जिसे वो जानते थे और अपने इस गैर मामूली तजर्बे के बारे में बताते गए, लेकिन उसको सिर्फ बेएतबारी का सामना करना पड़ा. It all made him ill. इस सारे वाक़े ने उसको बीमार कर दिया. The next day, in the afternoon, a man named George returned the pocketbook. अगले ही दिन दोपहर के वक्त एक जॉर्ज नामी शख्स ने पर्स वापस कर दिया, and its contents, और उसकी सारी अशिया भी, to Mr. James, the owner of the pocketbook. किसको वापस की? मिस्टर जेम्स को. कौन था वो? उस पर्स का मालिक था. अगले दिन दोपहर के वक्त जॉर्ज नामी शख्स ने वो पर्स और उसकी तमाम अशिया मिस्टर जेम्स को वापस कर दी, जो उस पर्स का मालिक था. आज की कहानी को यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं.